Hello everyone, now we will start with our next kingdom, that is fungi. Okay, हम अपनी next kingdom fungi को अब शुरू करते हैं क्लास +1. ठीक है, जो fungi है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, that is known as mycota. mycota. ओके, तो फंगाई जो है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं. ठीक है, फंगाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, बट इनके अंदर क्या हो, किसी तरह का कोई टिश्यू नहीं बनता है. फाल्स टिश्यू हमें इसके अंदर नज़र आता है जिसको हम जिसको माइसीलियम कहते हैं. ठीक है, सीडो पैरेन्काइमा टिश्यू हम इसको कहते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एंड दे आर ऑल हैविंग हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके अंदर जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है दैट इज़ हेट्रोट्रोफिक. ठीक है, तो माइकोलॉजी जो होती है वो क्या है, स्टडी ऑफ फंगाई को हम कहते हैं. स्टडी ऑफ फंगाई को हम क्या कहते हैं, फंगाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी. माइकोलॉजी, इसको हम माइकोलॉजी भी कहते हैं. ओके, और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, P.A. माइकली. P.A. माइकली. ठीक है, P.A. माइकली जो है वो फादर ऑफ माइकोलॉजी है. फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है डी बेरी. ठीक है, मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर हैं डी बेरी. और इंडियन माइकोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है, B.B. मुंडकर. B.B. मुंडकर जो हैं ये कौन है, इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं ये. या फिर E.J. बुटलर भी हैं, दो साइंटिस्ट हैं, E.J. बुटलर एंड B.B. मुंडकर. इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी. ठीक है, जो फंगाई है वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस लाइक होती है. तो थैलोड लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं. ठीक है, ऑल फंगाई आर ए क्लोरोफाइलस. दे आर ए क्लोरोफाइलस. ठीक है, फंगाई के अंदर हमें क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो हमें इसके अंदर नहीं मिलता है. ये जनरली क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है. ठीक है, ये एब्सेंट होगा. इसके अंदर किसी तरह का कोई ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को नहीं मिलता है, नॉट इवन इन एनी एक्सेप्शन. ओके, ओके. सो फंगाई आर ऑल ए क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और इनका जो पिक्यूलियर फीचर है वो क्या है, ये स्पोर बियरिंग होते हैं. ठीक है, इनके अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर के थ्रू, ये रिप्रोड्यूस करते हैं. और इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, काइटिन इसके अंदर प्रेजेंट होती है. तो काइटिनस सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो फंगाई जो है हम इसको कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म इन फंगाई आर हेट्रोट्रोफिक, हैविंग हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सेप्रोट्रोफ भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं. जो फंगाई है पहले तो हमें ये कहाँ मिलती है और किस तरह से मिलती है, इसका हैबिटेट कैसा होता है. तो जो हैबिटेट है इनका दैट इज़, फंगाई जो होती है ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होती है. ये हमें हर जगह मिलती है, एवरीवेयर. हर उस जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो और डार्क कंडीशन जहाँ पे हो, हर उस जगह पे हमें क्या मिलती है, फंगाई मिलती है.
ठीक है। तो फंगाई इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ये लेदर वुड पे, पिकल पे, ब्रेड पे, हर जगह हमें मिल जाता है। इवन प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट हो सकती है, ह्यूमन की बॉडी पे पैरासाइट हो सकती है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी पैरासाइट हो सकती है और प्लांट के ऊपर भी पैरासाइट हो सकती है, मतलब डिजीज़ काज कर सकती है, ठीक है। ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं, ठीक है। और सोर्स ऑफ फूड के बेस पे ये दो टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोट्रोप भी हो सकती हैं। ये सेप्रोट्रोप्स किस तरह के एनिमल्स होते हैं, सॉरी किस तरह की फंगाई होती है, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड अब्जॉर्ब करती हो, ठीक है, जो अपना फूड किससे लेते हो, डेड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। और जो सेप्रोट्रोफ होते हैं इनमें ऑलमोस्ट क्या होता है, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दे एक्चुअली रिलीज देयर एंजाइम ऑन फूड मटेरियल, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, दे शो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, पैरासिटिक, अगर भाई डेड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं तो हम इनको सेप्रोट्रोफ कह रहे हैं, और या किसी एनिमल की बॉडी पे या किसी प्लांट की बॉडी पे अगर ये फीड कर रही हैं, लिविंग बॉडी पे अगर ये फीड कर रही हैं, देन हम इसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक, देन ये कहलाती हैं पैरासाइट, ठीक है। तो ये पैरासाइट भी हो सकती हैं और सेप्रोट्रोफ भी हो सकती हैं, ठीक है। जब ये पैरासाइट होती हैं तो इनके अंदर क्या होती है, होस्टोरियल सेल होती है, जिससे ये क्या करते हैं, अपने होस्ट से, होस्टोरियल सेल इसके पास होती है, ठीक है, होस्टोरिया, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड को अब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट की बॉडी से, ठीक है। तो फंगाई की हैबिटेट की बात हम कर रहे हैं, तो कुछ फंगाई ऐसी होती है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ वो एसोसिएशन में रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो एल्गल सेल के साथ रह रही है, जो उसका पार्टनर है, सेकंड पार्टनर जो है, अगर वो एल्गी है और ये म्यूचुअल एसोसिएशन की फॉर्म में रह रही हैं कि एल्गी को भी इससे फ़ायदा है और फंगाई को तो इससे बेनिफिट है ही, तभी तो वो उसके साथ रह रहा है, ठीक है। तो अगर लाइकन एल्गी और फंगाई ये दोनों क्या रहती हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में जब मिलती हैं हमें, देन हम इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं लाइकन, ठीक है, लाइकन। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। इसमें एल्गा जो होता है वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, और फंगाई क्या करती है, रॉ मटेरियल देती है उसको, ठीक है। और एक और हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है फंगाई के केस में, दैट इज माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा में किस तरह की एसोसिएशन होती है, ये हायर प्लांट्स के साथ होती है। हायर प्लांट्स जो हैं लाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो रूट है उसके अंदर ये फंगाई रहती है, ठीक है, फंगल पार्टनर विद देयर फंगल पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लांट को भी इससे बेनिफिट है और फंगाई को भी बेनिफिट है। प्लांट को क्या बेनिफिट है भाई, प्लांट जो है ये प्लांट को एक्स्ट्रा फॉस्फोरस देता है, फास्फोरस का जो न्यूट्रिएंट है वो इसको प्रोवाइड करता है, प्लांट को फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन दोनों इसको प्रोवाइड करता है, और फंगल को पार्टनर को क्या मिलता है, इससे प्रिपेयर्ड फूड मिलता है, ओके। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। ऑल फंगाई, जितनी भी फंगाई है, इनकी सेल वॉल में हमें काइटिन मिलता है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, इनकी सेल वॉल में हमें काइटिन मिलती है। काइटिन जो है एक पिक्यूलियर फीचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक फीचर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि जो काइटिन है वो या तो हमें फंगाई की सेल वॉल में मिलता है या फिर हमें आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में मिलेगा। एनिमल जो होते हैं उनकी क्लास है एक आर्थ्रोपोडा, जिसके स्केलेटन के अंदर हमें काइटिन मिलता है, या फिर फंगाई की सेल वॉल में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका पिक्यूलियर फीचर होता है,
ठीक है। तो बात आती है अब इसकी बॉडी की कि इसकी बॉडी की जो फॉर्म है वो किस तरह की होती है, कैसी बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है। तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो सेल बाय सेल एक रोग बना के रहती हैं, एक फिलामेंट, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के रहती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट्स। इनको हम फिलामेंट भी कह सकते हैं और हाइफे भी कह सकते हैं। तो इनके जो हाइफे हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये इस तरह से भी लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि इनके अंदर ब्रांचिंग भी हो, ठीक है, इस तरह से इनके अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके जो हाइफे हैं ये मिलके एक फोल्स टिश्यू लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम माइसीलियम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। तो इनकी जो बॉडी होती है वो माइसीलियम की फॉर्म में मिलती है हमें, ठीक है, माइसीलियम की फॉर्म में हमें इनकी बॉडी मिलती है बेटा, ठीक है। ये ब्रांच, इसकी जो हाइफे हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो इनका जो बॉडी होती है बेटा सेक्स डिपेंड अपॉन सेक्स, ठीक है, डिपेंड अपॉन सेक्स इनकी जो बॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है, होमोथैलिज्म भी हो सकते हैं, ये हेट्रोथैलिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। हेट्रोथैलिज्म ये कब होते हैं, जब 2 डिफरेंट प्लांट के हाइफे 2 डिफरेंट फंगाई के हाइफे जब आके मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो जिन 2 स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, अगर वो जेनेटिकली डिफरेंट थैलेस होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट अगर वो बनाते हैं तो हम उनको हेट्रोथैलिज्म कहते हैं, ठीक है। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स, देन हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिक स्पीसीज कहते हैं, और फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिज्म कहते हैं, ओके। और होमोथैलिज्म हम कब कहते हैं, जब जो फर्टिलाइजिंग स्पीसीज हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर गैमेट, दे प्रोड्यूस्ड बाय 2 जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स, देन हम उसको क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक स्पीसीज कहते हैं, या होमोथैलिक स्पीसीज या फिर होमोथैलिज्म इस फिनोमिना को कहते हैं, ठीक है। हेट्रोथैलिज्म के एग्जाम्पल हैं हमारे पास पक्सीनिया है, म्यूकर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो फंगाई है वो हेट्रोथैलिक होती हैं। होमोथैलिज्म के एग्जाम्पल है हमारे पास एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो होमोथैलिज्म का एग्जाम्पल है, एंड मोस्ट ऑफ द फंगाई लाइक पक्सीनिया है, ठीक है, पेंसिलियम है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोथैलिज्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो फंगाई जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन ये क्या करती, ये शो करती है। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, इसके अंदर हो सकता है कि इसका जो माइसीलियम है उसके हाइफे एक्सीडेंटली टूट जाए, ब्रेकेज हो जाए उसमें, और जब एक्सीडेंटली वो ब्रेकेज हो जाती है उसके अंदर तो हर टुकड़ा माइसीलियम का हर हाइफा जो है जो कि अलग हो गया है वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है, न्यू एडल्ट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और बडिंग हमें देखने को ये बडिंग से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है ये, प्लस ये बडिंग से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है यूनिसेलुलर फंगाई, यूनिसेलुलर फंगाई। यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल क्या है बेटा, ईस्ट, जो ईस्ट है वो बडिंग से भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, जनरली। और बाइनरी फिशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, फिशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है,
फिशिन से रिप्रोड्यूस करती है बेटा सीजोसैक्रोमाइसिस, सीजोसैक्रोमाइसिस, ठीक है। बडिंग और फिशिंग इन दोनों से रिप्रोड्यूस कर सकती है सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर फंगाई, क्योंकि वो नॉन माइसेलियल होती है। सिर्फ नॉन माइसेलुलर फंगाई जो है वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती है बाइनरी फिशन से या बडिंग से। अदरवाइज ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका इसके अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर जो होते हैं इसके अंदर वो दो तरीके से वो स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर की फॉर्म में। कैसे बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। जो स्पेशल हाइफे होते हैं इसके अंदर, कुछ स्पेशल हाइफे होते हैं जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं। एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। और इस पे क्या होते हैं, ये स्पेशल हाइफा जो है, स्पेशल हाइफल ब्रांच होती हैं जिसको हम स्पोरेंजियो 4 कहते हैं। इनको हम स्पोरेंजियो 4 कहेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं इनका, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं और न्यू फंगल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन ये कर लेते हैं, ठीक है। जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। जू स्पोर्स भी होते हैं और जू स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर्स जो होते हैं वो किस तरह के स्पोर्स होते हैं, दे आर ओनली मोटाइल स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है। ऐसे स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो वो जू स्पोर्स कहलाते हैं। दूसरे हैं एप्लेनोस्पोर्स। एक तो जू स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, जू स्पोर्स, ठीक है। दूसरे आते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेकंड जो एक तो स्पोरेंजियो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया से। आ रही कोनिडिया से भी रिप्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। कोनिडियाज भी एक टाइप ऑफ स्पोर होता है, बट स्पोरेंजियो स्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन कोनिडिया जो है वो एक्जोजीनसली फॉर्म होता है इसके हाइफो पे, ठीक है। डायरेक्टली जो होते हैं ये स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है, इस तरह से क्या होते हैं, ये कोनिडिया जो है वो डेवलप होते हैं, एक्जोजीनसली फॉर्म होते हैं, ये एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं विद इन स्पोरेंजिया इनकी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअली जब फंगाई रिप्रोड्यूस करती है तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, 3 मेन इवेंट इंक्लूड करते हैं, ये 3 स्टेप ये इंक्लूड करते हैं। तो वो क्या क्या है बेटा, एक तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो वो गैमेट की फॉर्मेशन करता है, गैमेट जरूर बनाता है, ठीक है। तो गैमेट जो है 2 डिफरेंट गैमेट, फर्स्ट स्टेप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब जो 2 डिफरेंट गैमेट आए हैं ये एक साथ आके इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पहले इसका सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, सेल वॉल फ्यूज़ करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब क्या बनता है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सिंगल सेल है बट न्यूक्लियस कितने हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं डाइकैरियोन, ठीक है, डाइकैरियोन। ये सेकंड स्टेप है फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी, देन डाइकैरियोगेमी। और अब इसके बाद क्या होती है, कैरियोगेमी होती है। डाइकैरियोन के बाद क्या होगी, इसके अंदर कैरियोगेमी होगी, ठीक है। और कैरियोगेमी के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट में क्या हो जाती है, मियोसिस होती है। ये जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा ये, ठीक है। और जाइगोट के अंदर होगी मियोसिस, ठीक है। और ये फंगल फिलामेंट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह से इसकी साइकिल जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो डाइकैरियोन जो फॉर्म होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फंगाई के अंदर ही होते हैं।
फंगाई के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डाइकैरियोन की फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइकैरियोन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।